दोस्तों, केंद्र सरकार आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बताया है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने अगले 2 साल में सड़क निर्माण में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। श्री नितिन गडकरी ने भरोसा जताया है कि सड़क परिवहन मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में हर रोज 40 किलोमीटर हाईवे निर्माण के लक्ष्य को पालेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में 2019 से 2025 तक के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट पहली बार लाए गए हैं। सरकार देश के नागरिकों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने और उनके जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि NIP के तहत 2025 तक करीब 7,300 प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की लागत 111 लाख करोड़ रुपए होगी। उन्होंने कहा कि NIP का मकसद प्रोजेक्ट्स की तैयारियों में सुधार लाना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश आकर्षित करना है। सरकार हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मोबिलिटी, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहती है। हाल ही में श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडो-US पार्टनरशिप विजन समिट को संबोधित किया। इस समिट में गडकरी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के नए युग में दोनों देशों के राष्ट्रीय हित मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेड समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ रहा है। जल्द ही दोनों देशों के बीच कई बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे। केंद्रीय मंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। अब बात करते हैं भारतमाला के तहत बन रहे बिहार के पहले एक्सप्रेस वे के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि आखिर ये भारतमाला परियोजना क्या है। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्गों के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाली विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया है। बंदरगाहों और सड़कों, राष्ट्रीय गलियारों यानी नेशनल कॉरिडोर्स को ज्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना भी इस परियोजना में शामिल है। इसके अलावा पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच संयोजकता बेहतर की जाएगी। केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत 7 फेजेज में 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला लिया है। भारतमाला परियोजना पर काम गुजरात और राजस्थान से शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इस परियोजना के तहत बन रहा है। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बारी आएगी। फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर तक सड़कें बनाई जाएंगी। भारतमाला के पहले चरण में 550 जिले कवर होंगे। अभी सिर्फ 350 जिलों से नेशनल हाईवेज गुजरते हैं। 34 जिलों में सड़कों में लेन्स बढ़ाई जाएंगी, जबकि 35 शहरों में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिन पर काम चल रहा है। इसके अलावा 700 जगहों पर सड़क किनारे यात्री सुविधाओं यानी रोड साइड एमिनिटीज का निर्माण होगा। इनमें से 180 का निर्माण 2 वर्ष में करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत 44 नए आर्थिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इनमें दिल्ली लखनऊ, अमृतसर जामनगर, आगरा मुंबई, अमृतसर जामनगर, रायपुर धनबाद, लुधियाना अजमेर, संबलपुर रांची, खड़गपुर सिलीगुड़ी, सागर वाराणसी, दिल्ली कानपुर, सागर लखनऊ तथा जयपुर इंदौर प्रमुख हैं। भारतमाला के तहत 65 अंतर कॉरिडोर्स के अलावा 115 फीडर सड़कों का निर्माण भी होगा। इस परियोजना के अंतर्गत प्रमुख शहरों में
रिंग रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची, धनबाद, इंदौर और जयपुर के नाम शामिल हैं। 7 एक्सप्रेसवेज में कानपुर लखनऊ, दिल्ली अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवेज के नाम शामिल हैं। इनमें कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसमें लेटेस्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का नाम आता है। अब बात कर लेते हैं बिहार में बन रहे पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से से पटना 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। करीब 7,200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसका निर्माण जून 2021 तक शुरू होने और करीब 30 महीने के अंदर पूरा होने की संभावना है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा। साथ ही इसका संपर्क जीटी रोड से भी हो जाएगा। सड़क बनाने की जिम्मेदारी NHAI को दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाली इस सड़क में 80% ग्रीनफील्ड रखा गया है। ग्रीनफील्ड का अर्थ है कि इस कॉरिडोर में 80% नई सड़क होगी। बीते दिनों NHAI की भू अर्जन समिति की बैठक में इस सड़क को औरंगाबाद से जयनगर तक करीब 271 किलोमीटर की लंबाई में बनाने का प्रस्ताव था। समिति ने फिलहाल औरंगाबाद से दरभंगा तक के लिए इस सड़क की मंजूरी दी है। इसके बाद अगले चरण में इसका विस्तार दरभंगा से जयनगर तक किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के मदनपुर से शुरू होने वाली ये 4 लेन सड़क गया एयरपोर्ट के बगल से होते हुए जीटी रोड को भी कनेक्टिविटी देगी। गया से ये जहानाबाद और नालंदा के बॉर्डर से गुजरते हुए पटना में कच्ची दरगाह आएगी और वहां से बिदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन पुल से चक सिकंदर, महुआ के पूर्व होते हुए ताजपुर से कल्याणपुर, समस्तीपुर तक जाएगी। वहां से दरभंगा एयरपोर्ट के समीप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तक पहुंचेगी। ये सड़क बिहार के लिए बहुउपयोगी साबित होगी। फिलहाल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद पहले चरण में औरंगाबाद से पटना के बीच निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जून 2021 तक पहले चरण का निर्माण शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।